कल तो आप आए थे हाँ जी, अमृतसर से, कल तो आप आए थे जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ का आने का भी एक नशा होता है, आदमी को नशा लग जाता है, रोज आने लगता है। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, रोज नहीं आना है यहाँ पे, कभी कभी जब मन लगे। हाँ जी, हाँ जी, नशे की आदत तो आपने। ना 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 बाजी, नशा कोई भी हो बिल्कुल खराब, नशा कोई भी हो, लत नहीं होनी चाहिए। बहुत आराम से, आराम से, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, और जो शो में कल भी आए थे आज भी आए थे उनका भी बहुत स्वागत है। और केयर नीड फाउंडेशन का भी मुझे दिख रहा है कि एक रोजगार कार्ड यहां पे मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बीजेपी और कांग्रेस तो पहले ही खड़ी हो गई है, बीजेपी ने भी मोर्चा ले रखा है और कांग्रेस ने भी उधर से ले रखा है। मैंने आज कुछ नहीं कहा था, लेकिन उससे पहले बाबूजी आपकी भी बात हम बीच में कर लेंगे, जरूर बात करेंगे। आप धार्मिक प्रचार के लिए हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल राखी का सामान लेके आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा, जरूर करूंगा। कल मैंने जहां से बातचीत शुरू की थी और वो ये थी कि कल प्रधानमंत्री ने 51,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए थे और वहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। मैंने कहा कि मुद्दा क्या होना चाहिए। लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुद्दा जो है डिबेट्स का भटका हुआ होता है, बात किसी और पे होनी चाहिए, बात किसी और पे होने लगती है, तो वो उस पर क्यों ना हो जो नवयुवकों के वो तमाम सारे मुद्दे, देश के जुड़े हुए जो एकदम नींव से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर हो। आज एक चुटीला यानी वेरी शार्प कमेंट आया और मैं उसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। आज 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, जिसे खाना कुकिंग गैस जिसो है वो 200 रुपए सस्ता हो गया, लेकिन उज्ज्वला वाले जो है उसमें 400 रुपए सस्ता हो गया। मेरे लिए खबर है क्योंकि मैं लोगों के बीच में शो करता हूं, इसलिए ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। वो 400 रुपए सस्ता हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी INDIA की बैठक 2 ही हुई है अभी, पटना में और मुंबई में, पटना में और बैंगलोर में, अभी 2 ही बैठक में 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हो गया। अब आगे आगे देखिए होता क्या है बातचीत का। हाँ जी, हाँ तुमने सुधार लिया उसको, इतने बिगड़े हुए नहीं है हम, बिल्कुल हाँ ठीक कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। यश श्रीवास्तव आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पहली बार हमारे शो में आ रहे हैं, और जो हमारे शो की रवायत है वो ये है कि जो पहली बार शो में आता है उसका ताली बजा के हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत यश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छा बोले, बढ़िया बोले, तार्किक बोले और खूब अच्छा वजनदार बोले, पढ़ के बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वंदना सिन्हा आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पहली बार हमारे शो में आ रही हैं, इनका भी वैसे ही स्वागत होना चाहिए। वंदना जी बहुत बढ़िया बोले, वजनदार बोले, तार्किक बोले और खूब यश हो, थैंक यू सो मच वंदना जी। नाम तो कई लिखे हैं इसमें, डॉक्टर नीति शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आती रहती है शो में। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फजील अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता बनर्जी जी का कमेंट है 200 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर इसलिए कि हमारी INDIA की 2 ही बैठक हुई है, एक पटना में जहां चोखा और लिट्टी खाई और दूसरा इडली पाव खाया, वहां पे इडली वड़ा, बैंगलोर में। मुंबई में अभी होने वाली है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते, पहला कमेंट जो मैं कांग्रेस से लेता हूं एंड देन आई विल कम टू बीजेपी जी। देखिए, जहां तक सिलेंडर के दाम कम होने की बात है, तो पहली बात तो ये है कि इंडिया की तरफ से, और मैं देख रहा हूं सब लोग इसे, बहुत सारे लोग इसे INDIA बोल के बचने की कोशिश करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। नहीं आप बचने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। आप अगर, मैं तो उसको INDIA इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं NDA बोलता हूं, इसलिए INDIA ही बोलूंगा जी। इंडिया क्योंकि कभी कभी मैं इंडिया जब बोलता हूं तो लगता है लोगों की कि पता नहीं किधर की बात हो रही है,
तो मैं गफलत कोई नहीं रखता हूं कहीं भी। INDIA ही बोलूंगा जी। नहीं, आप INDIA बोलिए। देश चाहे कुछ बोले, मुझे नहीं पड़ता। जब ये लोग बोलते हैं तब हमें सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि इन्हें इंडिया से तकलीफ क्यों है। ये इंडिया इंडिया चल रहा है तो वोट मांगते हैं जी। तो इन्हें इंडिया से तकलीफ क्यों है। हाँ, और उसके बाद जो ये सिलेंडर के प्राइसेस हैं 200 रुपए जी, तो ये 200 और 400 रुपए अब ममता जी ने कहा है हमारी बैठकों के असर से हुआ हो, जनता के दबाव से हुआ हो, लेकिन ये दाम कम करके वर्तमान सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये बिल्कुल पक्की बात नहीं, है। ममता जी के असर से या ममता जी की बात करें तो ममता जी का तो असर है ना, आप ये तो मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, देखिए उनका पूरा योगदान है, वरिष्ठ नेता है, इतनी बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री भी बन सकती है। बिल्कुल बन सकती, कोई भी यहाँ बैठा कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। वेरी क्विक यश, मैं आता हूं आपके पास। अच्छा बोले आप जी। देखिए, यूपीए उर्फ INDIA ऐसा भी कह सकते हैं, इसको इंडी अलायंस भी कह सकते हैं और बहुत कुछ। मैं भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर, चुपचाप खड़े रहिएगा, ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, चुपचाप रहिएगा। बिल्कुल वेरी क्विक, मैं भगा दूंगा। सबसे बड़ी बात है भैया जी कि भैया जी साहब इनकी सेवा करो जी। भैया जी हो, मैं हूं, मेरा दल हो, या इनका दल हो, इनके नेता हो, आप भारत का हिस्सा हो सकते हैं, भारत का अंग हो सकते हैं, भारत नहीं हो सकते, क्योंकि भारत तो सबको मिलकर बनता है, उसको राजनीतिक दलों के खांचे में हम नहीं बांट कर देख सकते। तो इसलिए पहला जवाब तो ये था। दूसरी बात, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है क्या बात, या इतनी ज्यादा हो गई कि उतर नहीं रही है? 2 मिनट में उतारना जानता हूं मैं तुम्हारी। गार्ड साहब उधर जाइए, उनको बुला के इनसे परिचय कराइए। देखिए ऐसी ही कुछ हालत कुछ लोगों की भी है देश में, जिनके सर से वो सत्ता का नशा नहीं उतर रहा, उनको लग रहा है पीढ़ियों से हम ही तो हैं। अब सवाल यह है कि हम ही तो हैं। कहां से आए आप? गया बिहार से। गया बिहार से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? सत्यजीत कुमार। सत्यजीत जी कुछ कहना चाहते हैं? चुनाव INDIA और NDA के बीच में घमासान मचा हुआ है। एक जना पूछ रहा है कि ये सिर्फ जो जाते हैं 5-6 उसमें कप्तान है टीम में, तो 5-6 कप्तान से तो टीम बनती नहीं है। कुछ बोलना है? क्या काम करते हैं? जी मैं काम के तलाश में ही आया। काम की तलाश में आए हैं। आप तो पहले बार शो में आ चुके हैं, कई बार आ चुके। आप कहां से आए साहब? विश्वनाथ चाली आसाम से। असम से। कैसा है आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या काम करते हैं? बिजनेस। बिजनेस काहे का है? हमारा होलसेल बिजनेस है। होलसेल। कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने यही बोलना चाहता है जो हमारा देश बच गया मोदी जी और हमारा देश बच गया है। बच गया मोदी जी की वजह से। हमारा देश बच गया मोदी जी की वजह से। कमेंट में लेता हूं आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, एक भाई साहब अभी नौकरी ढूंढते हुए यहाँ आए, तो एम्प्लॉयमेंट का तो आप मंजर देख ही रहे हैं कि दिल्ली आ गए, कहाँ कहाँ से दिल्ली आ रहे हैं। तो इन एम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्या होता है भाई? दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर किसी को आने का अधिकार है। यही इनकी मानसिकता है। ये कह रहे कहाँ से दिल्ली चले आते हैं। अरे भाई, भारत माता के बेटे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ने चले थे, ये उनके साथी है। मानसिकता देख लीजिए। क्योंकि सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को दिल्ली में ही आके एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसीलिए वो दिल्ली आए हैं। उनके दिल्ली आने का रीजन ही यही है कि इनको पता है एम्प्लॉयमेंट इनको दिल्ली सरकार ही देगी, इसलिए आज ये दिल्ली है। कहाँ से नहीं आए, ये दिल्ली में ही अपनी एम्प्लॉयमेंट ढूंढने आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट का वो हाल किया है पूरे देश में कि ऐसे हर युवा आज रोड पे घूमते फिर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कल बात कर रहा था कि क्या मॉडल होना चाहिए। आ रहा हूं सर, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। मॉडल क्या होना चाहिए इस देश में? चुनाव जब हो तो दिल्ली का मॉडल, यूपी का मॉडल, कर्नाटक का मॉडल, राजस्थान का मॉडल। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कितनी नौकरियां दिल्ली में मुहैया कराई, वो जानना बहुत जरूरी। आज दिल्ली का आप मॉडल देखेंगे, अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस जो मॉडल है, आप उसमें देखेंगे आज अरविंद केजरीवाल ने ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट किए हैं जो किसी और राज्य ने नहीं कर पाए। आप मॉडल की बात करें तो मॉडल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फ्री शिक्षा मिले, जहाँ पे फ्री बिजली मिले, जहाँ पे फ्री पानी मिले। 20,000 लीटर पानी मिलते हैं और 200 यूनिट फ्री बिजली देती है, जो कोई राज्य नहीं देती है। अरविंद राइट, मैं आया आपके पास। सवाल नो, आपके पास आ रहा हूं सर, आ रहा हूं अमृतसर, आपके पास आ रहा हूं। एक मॉडल ये है जिसमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क,
फ्री, आपने कहा एक के साथ एक फ्री, एक ये मॉडल है जो फ्री के साथ चलता है। एक मॉडल ये है कि नहीं, यू हैव टू पे टैक्सेस। जीएसटी पे भी अब वो पर्ची से काम नहीं चलेगा, वो पर्ची वाला काम नहीं, यू हैव टू पे टैक्सेस। तो एक ये है। अब सवाल ये है कि देश की जनता के सामने क्या होना चाहिए और क्या उसके विचार है। सर, कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से ही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम क्या है सर? राहुल। राहुल जी, प्लीज आपके व्यूज अबाउट द मॉडल। दिल्ली का मॉडल है, बातचीत की चर्चा शुरू की है मैंने। द मॉडल जो मोदी जी का है वो दैट इज अ वेरी बैड मॉडल। वी मस्ट रिमेंबर कि ही डिमोनेटाइज्ड causing multi unparalleled harm to the economy. He handled the GST process. Till today, alcohol or petrol is not under GST, besides other things. And you must remember कि demonetization की लाइन में खड़े हुए 105 आदमी मर गया था, जो मोदी जी के सर पे है. You must also remember कि मोदी जी ने demonetization की बात करते हुए he changed the goals 26 times, telling different reasons. Until date he has not told us कि कितने पैसे वापस आ चुके हैं total, because the money coming back from Nepal was never counted and told to people. जी, राहुल जी का कहना है कि जो मॉडल मोदी जी का है वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, उसमें जीएसटी का एक था और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी का फैसला, उसने देश को कोई लाभ नहीं दिया और कितना ब्लैक मनी वापस आया ये मुझे नहीं पता और ये देश को पता होना चाहिए. ऑफ कोर्स आई वांट टू रिप्लाई वेरी क्विक. एक मिनट दीजिएगा तो मॉडल पे चर्चा होगी. इतनी देखिए, मॉडल आज इन लोगों ने बात की है महागठबंधन की, इंडिया, INDIA, यूपीए की बात की. इसका एक सक्सेसफुल उदाहरण बिहार में चल रहा है. 7 दलों का महागठबंधन है और मॉडल क्या है पता है? विकास की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था. सांप्रदायिक दंगे भी 1 साल में लगातार हुए, अनेक जिलों में बम धमाके हुए, NIA ने PFI का मॉड्यूल पकड़ा और 9 महीने में 5000 से अधिक हत्या के प्रयास, बलात्कार और लूट के मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं और 450 से अधिक हमले पुलिस के ऊपर होती है. दूसरी तरफ राजस्थान का मॉडल है, एक ही परिवार के 4 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है. ऐसी न जाने कितनी घटनाएं राजस्थान के भीतर हुई. और एक तीसरा मॉडल है बंगाल का, बारूद के ढेर पर ममता बनर्जी ने बिठा रखा है. ये मैं नहीं, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं. इसलिए जनता को डिसाइड करना है कि इनके खोखले मॉडल में जाएंगे या मोदी जी के. एक कांग्रेस का बनता है वेरी क्विक. देखिए, मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पूछता हूं, आपने जब बीजेपी को केंद्र की सरकार दी और अलग अलग राज्यों की सरकार दी तो वो इसलिए दी थी क्या कि ये बैठ के पूरे टाइम हमारे नाम पे रोते फिरें? इन्होंने अपना कौन सा वादा किया है? मणिपुर में तो इनकी सरकार है, वहां क्या कर रहे हैं ये दूसरे राज्यों को? यही सवाल आप आम आदमी पार्टी से पूछ सकते हैं कि जब हमने आपको दिल्ली की सत्ता दी तो आप केंद्र को लेकर क्यों रोते रहते हैं? साहस रखिए पूछने का इनसे, कि आंख में आंख डालने से पूछें कि आपको चुना था, आप परेशान रोते क्यों हैं, फिर हाल बेहाल क्यों होते हैं? नो द चांसेस फॉर कांग्रेस. आई विल गिव यू. हिम्मत तो हम में इतनी है, हमने पूरे देश की लंबाई नाप दी सिर्फ यह बताने के लिए कि भारत जुड़ा हुआ है, देश में वो नफरत नहीं है जो ये लोग बताते हैं, जिसके हम खिलाफ हैं. कोई कमी नहीं है. नफरत के बाजार में नवयुवक यहाँ खड़े हैं तो मोहब्बत में थोड़ा शर्माते हैं. मोहब्बत की दुकान. ऑफ कोर्स मैं इसी पे आऊंगा. आई विल कम यू. देखिए प्रतीक भाई, जब से महागठबंधन का नाम इंडिया रख दिया गया है, इंडिया से आर यू कंफर्टेबल ना? हाँ, इंडिया से भी इन लोगों को नफरत हो गई. मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, उनके ऊपर मुकदमा हो गया. मालूम है आपको? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी. इस बात के लिए अब इतना इन लोग का मानसिक रुपया इतना गिर चुके हैं कि राहुल गांधी से दुश्मनी है तो महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ रहे. और जिस तरह से पूरे देश में आज इस बात को दबाया जा रहा है, महात्मा गांधी से इस देश को राष्ट्रपिता है वो, और राष्ट्रपिता की डिग्री अगर कोई चेक करने लगे, जिसको दुनिया के लोग, आज प्रधानमंत्री गए थे वहां भी लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी के देश से आप आए.
महात्मा गांधी के देश से आए हैं और एक राज्यपाल इस देश का भारतीय जनता पार्टी का राज्यपाल कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री ही नहीं थी। फजील भाई एक बात बताइए, चुनाव लड़ना है क्या आपको? बिल्कुल एकदम चुनाव एकदम भाषण के स्टाइल में बोलते हैं। जी जी जनाब आली, नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, बादाए असिया से दामन तरबतर है शेख का, हाँ। फिर भी दावा है कि इस्लाहे दो आलम मुझसे है। हाँ। यानी मैं समझता हूं कांग्रेस के लोग अगर मोहब्बत की बात करते हैं तो आप ये बताइए पूरे देश के अंदर 60 साल तक इतने दंगे हुए, इतनी हत्याएं हुई हैं कि लगभग 25 लाख का आंकड़ा आता है, और कोई इतने शहर नहीं है जितने दंगे हुए। क्या वो मोहब्बत की दुकानें थी उस वक्त? आपके तो पास में सारी दुकानें थी, फैक्ट्री थी आपकी दुकान की, दुकान नहीं थी फैक्ट्री थी। तो आज कम से कम मैं ये बात कह सकता हूं देश के लोगों से कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी जगह से निकल के आए जो कमजोर घर से निकल कर, मैं बार बार ये बात कहता हूं, और वो सैकड़ों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे, कोई किसी राजकुमार के यहां पैदा नहीं हुए। आज कम से कम देश दंगा मुक्त है और विकास युक्त है, ये बात कही जा सकती है। राइट, मैं आ रहा हूं ऑफकोर्स। कांग्रेस जी स्वागत है आपका, पर थोड़ा देर से आई हैं आप क्योंकि आप पहली बार शो में आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है और तमाम सारे लोग इनका स्वागत कर दीजिए। जी बोलिए। सर, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि 9 साल में दंगे नहीं हुए, 70 साल में दंगे हुए, मेवात का दंगा भूल गए, मणिपुर का दंगा भूल गए, दिल्ली में जहांगीरपुर में जो हुआ, केंद्र में तो सरकार इनकी है ना। मणिपुर का दंगा कैसे भूल रहे हैं, जहां पर लड़कियों को नग्न कर कर घुमाया गया। आज से पहले कभी देश में लड़कियों को नग्न कर कर घुमाया गया है क्या? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड बोलकर चले जाते हैं। आज से पहले प्रतीक जी आप बताइए कभी भी लड़कियों को नग्न कर कर घुमाया गया? मोदी जी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, क्या वो सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है? जिस देश में हिंदू बचाओ के नारे लगाए जाते हैं, हिंदुओं के समर्थन में बोलते हैं, वहीं नूह में हिंदुओं को जल अभिषेक करने नहीं दिया जाता। ये है इनकी सरकार, ये है इनकी सरकार। जी 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 जा रहा था वो रुक गई। आप बोलते रहे, अगर बोलना कि मैं जाऊं आगे, अभी बोलना है। और ये बात करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। रोजगार पे बात कीजिए, इनसे पूछिए सर, रोजगार पे कह रहे बीजेपी बात करती है, महंगाई पर ये बात करती है ईरानी। मैं आ गया, स्मृति ईरानी की बात आ गई। जी जनाब। सर, आप विषय पे ही आता हूं। ममता जी कह रहे हैं कि 2 बैठक होने से, विपक्ष की बैठक होने से 200 कम हो गया। अरे हमें ऐसा ही विपक्ष चाहिए जो सरकार पे दबाव बनाओ। आप विपक्ष में रहो क्योंकि सरकार आपकी सुनेगी, कम कर देगी। अगर मीटिंग से ही पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो एक बैठक कोलकाता में भी करवा लीजिए। 107 रुपए है पेट्रोल और उत्तर प्रदेश बीजेपी में 96 रुपए है। देश को कौन सा मॉडल चाहिए? आपके मॉडल पे आता हूं। वो कौन सा मॉडल चाहिए कि अगर मेवात में होता है या मणिपुर में होता है, वहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब देते हैं। बंगाल में होता है, बारूद के ढेर पे पूरा बंगाल बैठा है, कहते हैं ये तो झूठा आरोप है, ये तो होता नहीं है, वो डिनाइल कर जाती हैं वहां के मुख्यमंत्री। राजस्थान में बलात्कार के आरोपी जाते हैं कि हमारे साथ बलात्कार हो गया, कहते तुम झूठा है, तुम झूठी रिपोर्ट लिखाती हो। और मंत्री तो कहता बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि ये मर्दों का पर्दे। जनाब आली, कहां से आना हुआ? कहां रहते हैं? यहाँ कहाँ? कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में? अरे आप तो बहुत ही बड़े आदमी हैं फिर तो। कनॉट प्लेस में रहते हैं आप? अच्छा, क्या काम करते हैं साहब आप? जुराब बेचते हैं सर। हाँ जी, जुराब बेचते हैं। जी हाँ, वो जो सबसे ज्यादा घिसता है उसको बचाने के लिए। जी सर, हमें यही कहना। क्या नाम है साहब आपका? कृष्णा गुप्ता। कृष्णा गुप्ता। रहने वाले कहाँ के हैं? हम हैं बिहार के। हाँ, तो ये नहीं बोलते हैं आप बिहार के। बिहार में कहाँ से? देखिए, बिल्कुल सही बताइए, हमारी ज्योग्राफी ठीक है। मुगल सराय, उसके बनारस से आगे पूरा बिहार है, तो बिहार का नाम लीजिए। तो बोल बक्सर। बक्सर का नाम लेने में भी आपको दिक्कत हो रही है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कांग्रेस के हैं, आम पार्टी के हैं, ये लोग खाली फ्री का लालच क्यों देते हैं? मतलब काहे ललचा रहे हो तुम? काहे लालच की जा रही तुम्हारी? हम मेहनत करके हम कमाते हैं जी, लेकिन ये लोग कोई अगर सत्ता जीतना हो तो बस खाली बिजली और पानी का और किराया फ्री। क्यों बिजली पानी किराए का लालच देते हैं? मैंने कहा कि नहीं, ये मॉडल है, ये इनका एक मॉडल है जिस पर ये बात करते हैं। जी ये केवल एल्योरमेंट देने की राजनीति और अपीजमेंट देने की, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति चाहते हैं। मैं बोलती हूँ सर, एक तो गाड़ी है जहाँ पे एक ही ड्राइवर है और यहाँ पे 26
सीटें हैं, 26 के 26 स्टीयरिंग लगे हुए हैं, 26 के 26 एसिलेटर लगे हुए हैं, 26 अलग ब्रेक बॉक्स है। अब गाड़ी कहाँ जाएगी ये आप ही सोच लीजिए, क्योंकि राज्यों से बाहर इनकी कोई औकात नहीं है। ममता जी जाके पंजाब नहीं लड़ सकती हैं और अब वहां से भान साहब बेंगलोर नहीं लड़ सकते हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली, जहां पर शीला दीक्षित के इनको ठंडक भी चुभती थी, अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पे बैठी हुई है सरकार, यहाँ पर जो कहते थे हम सरकारी आवास नहीं लेंगे, वो आज शीश महल में, जब कोविड की दूसरी लहर में दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा था, तब उनका शीश महल बन रहा था, वो भी 45 करोड़ की सिर्फ रेनोवेशन कॉस्ट है सर। और आप उसके बाद देखिए, ये लोग शराब के ऊपर नीतियां लगाते हैं, लेकिन जब इनके मोहल्ला क्लिनिक फेल हुए, जब ऑक्सीजन देने की ड्राइव आई, तो कहीं खड़े नहीं हुए। देखिए निधि जी, एक बात है, बातें तो इनकी रोचक ही हैं, आम आदमी पार्टी की, और रोचक भी हैं, इतनी रोचक हैं कि मैं ऑफकोर्स यू विल गेट द चांस कि एक जगह सरकार नहीं चुनी जाती, पंजाब में भी चुने जाते हैं और राष्ट्रीय पार्टी भी बनते हैं आम आदमी पार्टी। तो कम से कम ये तो जरूर है कि बात को गंभीरता से कोई तो कुछ सुन ही रहा है। अगर आपको चुन सकता है कोई, तो इनको भी कोई चुन ही रहा है, तो बात तार्किक है। पंजाब में भी जो वहां के कांग्रेस लीडर हैं, वो आपको बोलते हैं यूर एंटी पंजाब। अभी से तुमको, अरे बैठे रहो, अभी से तुमको बेवफा कैसे कह दें, अभी से तुमको बेवफा, 5 साल तो पूरे होने दीजिए साहब, अभी से तुमको बेवफा कैसे कह दें, और बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें। तो 5 साल इनके भी होने दीजिए, फिर बात करेंगे। आई विल टेक अ क्विक रिस्पांस फ्रॉम यू। वेरी गुड। ऑटो वाले भैया जल्दी, हल्ला ना मचाना, नहीं फेंक दूंगा बाहर। आम आदमी पार्टी से मैं यही पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि जो भी आता है दिल्ली आ जाता है, ऐसा बोला इन्होंने। ये क्या 5 साल में आपने दिल्ली को बनाया क्या? ये दिल्ली की जनता, ये दिल्ली की जनता की, ये देश की जनता की आन बान शान है दिल्ली। ये भारत की राजधानी है, यहाँ हर आदमी आ सकता है। और आपने कहा दिल्ली के लिए, आप पहले बताइए दिल्ली की जनता को बसें कब दोगे? बसें आए दिन, मैं ऑटो चलाता हूँ साहब, जहाँ देखो एक बस खराब, हर रेड लाइट पर बस खराब, जनता रोड पे खड़ी रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, पानी आता नहीं है। मैं सर पानी के लिए, मैं सर आपको बता रहा हूँ, भगवान जा रहे हैं, मैं छाया रहूं, पानी इस देश में जितना दिल्ली प्रदेश में पहले प्याऊ लगे थे ना, आज एक भी प्याऊ नहीं है, सरकारी प्याऊ नहीं है। ऑटो वालों के लिए, मजदूर आदमी के लिए पानी पीने के लिए इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने, इतना बुरा हाल रखा है। ये लोग कहते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, मजदूर झूठ नहीं बोलता है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक ऐसा नेता आया। नहीं, तुमने जैसे ही कहा कि मैं कसम खा कर कहता हूँ, तो मुझे कुछ याद आ गया। जैसे ही तुमने कहा कि मैं कसम खा के कहता हूँ, तो मुझे कुछ याद आ गया, और या इलाही बचाना मुझको। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हाईवे वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी, तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना मुश्किल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं, बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए।
इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक है। टेरी गॉ ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-मेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गॉ उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गॉ ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इजरायल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजरायल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने एक इंटरव्यू के दौरान इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इजरायल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इजरायल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी है, लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे इजरायल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पिछले महीने ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही नाइजर में सेना की हुकूमत है और वहां की सेना ही आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े सभी फैसले ले रही है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि जब से नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली है तभी से उसके निशाने पर फ्रांस है, क्योंकि नाइजर पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा था। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 1960 में आजादी मिलने के बावजूद नाइजर में बनी हर सरकार फ्रांस की करीबी रही और इसी वजह से वहां फ्रांस के खिलाफ गुस्सा भी देखा गया। पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के कई शहरों में फ्रांस के झंडे जलाए गए और उसका विरोध किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें निचले इलाकों में बने घर पूरी तरह डूबे नजर आए। वहां से बाढ़ का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते दिखे, जबकि कुछ लोग अपने डूबते घरों से जरूरत का सामान ले जाते नजर आए। असम के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे राज्य के कई जिलों में हालात खराब हो गए। टाउन पे खतरा भी पड़ा हुआ है। कुछ इलाकों में तो हालात और भी ज्यादा भयावह दिखाई दिए, क्योंकि बाढ़ के पानी में मकानों के डूबने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए। लेकिन लोगों की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। बेंगलुरु में एक आदमी को अपनी लिव इन पार्टनर को कुकर से पीट कर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि उसकी पार्टनर उसे धोखा दे रही है और इसीलिए उसने अपनी लिव इन पार्टनर की कुकर से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक आरोपी और जिसकी हत्या की गई उनके बीच लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था, क्योंकि आरोपी को शक था कि उसकी लिव इन पार्टनर ने किसी और से दोस्ती कर ली है। आरोप है कि इसी बात पर उसने गुस्से में आकर उसे पीट कर मार डाला। ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि केरल के रहने वाले वो दोनों पिछले 3 साल से बेंगलुरु में नौकरी कर रहे थे। दावा किया गया कि उनके बीच पिछले कई दिनों से विवाद था, लेकिन इसके बाद भी किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत नहीं की थी। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया गया।
मुंबई में फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने इस फिल्म का पोस्टर जारी किया। जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सीमा हैदर पर बन रही इस फिल्म के विरोध में आरोप है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने फिल्म बंद करने के लिए अमित जानी को धमकी तक दी थी, जिसके बाद अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो किसी भी कीमत पर फिल्म बनाना बंद नहीं करेंगे। और इसके कुछ दिन बाद ही अमित जानी ने मुंबई के एक होटल में सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर जारी कर दिया। जो पोस्टर जारी किया गया उस पर फिल्म रिलीज करने की तारीख 26 जनवरी लिखी दिखाई दी। मतलब आने वाले करीब 5 महीने बाद ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका के नेवादा में जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार चढ़ाने का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। बताया गया कि वहां कुछ प्रदर्शनकारी एक हाईवे को रोककर विरोध जता रहे थे, लेकिन तभी वहां पहुंची पुलिस की एक गाड़ी तेजी से प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ती दिखाई दी और उसने हाईवे ब्लॉक करके बैठे प्रदर्शनकारियों को टक्कर मार दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई, जबकि पुलिस की वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लौटी और उसने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, कार से उतरने के बाद एक पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर पिस्तौल तान दी, जबकि एक दूसरे पुलिसकर्मी ने उन प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू कर दिया। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर वहां की सरकार की नीतियों का विरोध करने बैठे वो प्रदर्शनकारी हाईवे पर ही जमे रहे। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के उन जवानों की कार्रवाई की आलोचना भी हुई। अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य एक बार फिर भीषण गोलीबारी से दहल उठा। वहां एक स्टोर के बाहर एक हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। रक्षाबंधन से पहले एलपीजी की कीमतों में कमी का केंद्रीय कैबिनेट का ऐलान। कीमतों में 200 रुपए की कटौती। पीएम ने ट्वीट कर बहनों के लिए जताई खुशी। नेशनल स्पोर्ट्स डे पर यूपी के झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। हॉकी में आजमाया हाथ। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का हिंदू त्योहार मनाने पर बड़ा दावा। बोली, नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि दिल से हिंदू मनाती हूं त्योहार। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। लोगों की जान चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी अश्वेत लोगों से नफरत करता था और आरोप है कि जैसे ही उसने अपने सामने कुछ अश्वेत लोगों को देखा, उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो हमलावर स्टोर के बाहर और अंदर फायरिंग करता नजर आया। यही नहीं, आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने उस इलाके की घेरेबंदी कर जांच शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान ने मौसम की खराबी की वजह से अपना मून मिशन तीसरी बार टाल दिया। मौसम बिगड़ने की वजह से लॉन्च के ठीक 30 मिनट पहले जापान की स्पेस एजेंसी ने H-2A रॉकेट की उड़ान को रोकने का फैसला लिया। लेकिन जापान के मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही वहां की स्पेस एजेंसी जैक्सा अपने मून मिशन को दोबारा शुरू करेगी, जिसके तहत जापान की स्पेस एजेंसी H-2A रॉकेट के जरिए लैंडर स्लिम यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को लॉन्च करेगी, जो चांद की सतह पर उतरकर उसके रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। जापान का मून मिशन अगर सफल होता है तो जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। भारत, अमेरिका, चीन और रूस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं, जिनमें भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने सूरज पर पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 अगले महीने की 2 तारीख को रवाना किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। ये वो जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। इसरो के मुताबिक इसी जगह पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस जगह से आदित्य L1 सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। इसका मतलब सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोटों से मैग्नेटिक फील्ड ना हो हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो हमारी धरती पे जितने भी बिजली से चलने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी हमारी सैटेलाइट है, GPS सिस्टम है, वो सब जो है खराब हो जाएंगे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 सूरज से आने वाले सौर तूफान की पहले ही जानकारी दे देगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाले रोवर प्रज्ञान ने पहली बार चांद की सतह का तापमान बताया। स्पेस में रिसर्च करने वाली भारतीय संस्था इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान ने चांद पर लैंडिंग के बाद अपने रास्ते में आई पहली रुकावट को बड़ी आसानी से पार कर लिया।
और चांद की सतह पर मौजूद करीब 100 मिलीमीटर ऊंचे एक टीले को पार कर अपने काम में जुट गया। इससे पहले लैंडर विक्रम के जरिए इसरो को जो डेटा हासिल हुआ उसके जरिए चांद की सतह के तापमान का अंदाजा लगाने का दावा किया गया। इसरो के मुताबिक चांद की सतह का तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है और सतह से करीब 8 सेंटीमीटर गहराई में जाते ही वहां तापमान -10 डिग्री तक चला गया। इसरो ने यह जानकारी एक ट्वीट कर साझा की, जिसके साथ भारत के पास चांद की सबसे शानदार और एक्सक्लूसिव तस्वीर होने का दावा भी किया गया। भारत के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में झुंझलाहट देखने को मिली। वहां जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे डाली और पाकिस्तान की कंगाली पर भी जमकर वार किया। जमाते इस्लामी पार्टी के नेता सिराजुल हक ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान की जनता के गले में कर्ज का फंदा डाल दिया। इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है। सिराजुल हक ने दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए पिछली सरकारों को भी दोषी बताया। इस दौरान उन्होंने भारत के मिशन चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीख लेने की नसीहत भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने जनता को महंगाई से राहत न दी तो वहां होने वाले विद्रोह से निपटना मुश्किल हो जाएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस अचानक ठप हो गई, जिससे न सिर्फ ब्रिटेन में हवाई सेवाएं रोक दी गईं बल्कि दुनिया भर की उड़ानें प्रभावित हुई। आसमान में उड़ते विमानों को हादसे से बचाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही रनवे से उड़ान भरने और जमीन पर उतरने के दौरान प्लेन को रास्ता दिखाता है। और ब्रिटेन का यही सिस्टम नैट्स यानी नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विस फेल हो गया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए और हादसों से बचने के लिए फौरन ब्रिटेन की एयर स्पेस बंद कर दी गई। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से से ब्रिटेन की एयर स्पेस में कोई भी विमान दाखिल नहीं हो सकता। इसके बाद दुनिया भर की हवाई सेवा मानो ठप हो गई। अलग अलग देशों में लाखों की संख्या में यात्री फंस गए। इंटरनेशनल उड़ानों में कई घंटों की देरी का अलर्ट तक जारी कर दिया गया। हालांकि ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह का पता नहीं चल सका। इजरायल के विदेश मंत्री से बात करने की वजह से अफ्रीकी देश लीबिया की विदेश मंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन पर आरोप लगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने रोम में इजरायल के विदेश मंत्री से सीक्रेट मुलाकात की थी, जिसके बाद पूरे लीबिया में उनके खिलाफ हिंसा भड़क गई। लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की। वहां के अलग अलग इलाकों से हिंसा के कई वीडियो सामने आए, जिनमें लोग सड़कों पर टायर जलाते और नारेबाजी करते दिखे। ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाला लीबिया फिलिस्तीन का समर्थन करता है और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। इसी वजह से जब वहां के विदेश मंत्री की इजरायल के विदेश मंत्री से मुलाकात की खबर सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद लीबिया के प्रधानमंत्री ने वहां की विदेश मंत्री को पद से हटा दिया। पिछले हफ्ते रोम में विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसी दौरान इटली के मीडिया में खबर छपी कि लीबिया की विदेश मंत्री और इजरायली विदेश मंत्री ने सीक्रेट मीटिंग की थी। सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन के फाउंडर टेरी गॉ ने ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उनकी कंपनी का कारोबार ताइवान के अलावा चीन में भी फैला हुआ है और माना जाता है कि टेरी गॉ चीन के समर्थक हैं। टेरी गॉ ने ऐलान कर दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो ताइवान में अगले 50 साल तक शांति रहेगी। ताइवान की मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-मेन को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है, जबकि टेरी गॉ उनके कट्टर विरोधी हैं। ताइवान और चीन के बीच के तनाव के लिए भी टेरी गॉ ने मौजूदा राष्ट्रपति को ही दोषी बताया। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे, यानी जंग की नौबत ही नहीं आने देंगे। हालांकि उन्होंने 2019 में भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन उस वक्त वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे उस पार्टी ने आखिरी समय में किसी और को उम्मीदवार बना दिया था। ताइवान के नेता पहले भी चीन पर वहां के चुनावों में दखलंदाजी का आरोप लगाते रहे। फिलिस्तीन के मुद्दे पर अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और इजरायल के रक्षा मंत्री के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब इजरायल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने एक इंटरव्यू के दौरान इजरायल के कब्जे वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने की वकालत की और दो टूक कह दिया कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। इजरायल के रक्षा मंत्री बेन गुविर ने अपने देश के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन को वेस्ट बैंक समेत दूसरे इलाकों में हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के संकेत दिए, जिसके बाद अमेरिका की सुपर मॉडल बेला हदीद और उनके बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई। बेला हदीद के पिता फिलिस्तीनी हैं और अपने पिता की तरह वो खुद भी इजरायल और फिलिस्तीन की सीमा पर बसे इलाकों में सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुकी हैं। लेकिन इस बार तो वो सीधे सीधे इजरायल के रक्षा मंत्री से भिड़ गई और उनकी सेना की कार्रवाई पर उन्होंने उंगली उठा दी। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अफ्रीकी देश नाइजर में सैन्य सरकार ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया। पिछले महीने ही वहां की सेना ने राष्ट्रपति को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था।
जिसके बाद से ही नाइजर में सेना की हुकूमत है और वहां की सेना ही आंतरिक और विदेशी मामलों से जुड़े सभी फैसले ले रही है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में नाइजर की सेना ने फ्रांस के राजदूत को देश छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। खबर है कि उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि जब से नाइजर में सेना ने सत्ता संभाली है तभी से उसके निशाने पर फ्रांस है, क्योंकि नाइजर पर लंबे समय तक फ्रांस का शासन रहा था। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके बीच में। प्लीज अपना पर्स, अपनी जेब, अपना बटुआ, अपना मोबाइल प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ मैं जानता हूं, दिल्ली का नहीं, मैं सारे देश का जानता हूं, सारे देश में घूमता हूं। मैं ये नहीं कहता कि दिल्ली, लेकिन मुझसे ये कहा जाता है, बार बार अपील की जाती है कि आप प्लीज वहां रहते हैं तो आप बोलते रहा करिए। तो प्लीज मैंने आपसे कहा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है अब, इसलिए कहा। कहां से आना हुआ है आपका? ऑफिस से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी बड़े भोले लोग आते हैं मेरे पास, यकीनन बड़े भोले, और बड़े स्मार्ट तो होते ही हैं। स्मार्ट आपसे ज्यादा नहीं है जनाब, स्मार्ट तो होते ही हैं, लेकिन बड़े भोले होते हैं। क्या नाम है आपका? चंदना। चंदना। कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं बिहार से हूँ, बट दिल्ली रहती मैं समझ गया था ये पानी कहीं और का ही है, बिहार का है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी कैसे हैं? बहुत दुरुस्त है, वाह बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर आता हूँ आपके पास, जरूर आता हूँ। आज मैंने बीच में ही सॉन्ग रोक दिया, उसका कारण ये था कि मुझे लगता है कि आसपास बोलते रहना चाहिए। देखिए उनको करने दीजिए, काम करने दीजिए अपने आप, वो करने दीजिए, वो काम करेंगे अपना। बातचीत का सिलसिला आज ज्यादा होना चाहिए। और एक बात मैं और साफ करना चाहता हूं, मैं जनता से पूछता हूं, मैं कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी नहीं बनाता हूं, ठीक है ना? तो मैं जनता से पूछता हूं, और उस चक्कर में कोई कहीं कहां पहुंच जाए। देखिए G20 का प्रोग्राम होना है, और सब प्लीज कॉर्पोरेट करिए पुलिस के साथ, क्योंकि भीड़ बहुत है। तो थोड़ा थोड़ा पीछे होते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेक करते रहेंगे, और आराम से जहां बैठे हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट करिए। G20 का प्रोग्राम होना है पूरे दिल्ली में, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था, और इन सब के साथ बिल्कुल कॉर्पोरेट होना चाहिए। ये ड्रिल करते रहते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, और इनके साथ सहयोग करिए बिल्कुल बराबर। जी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। और जी नाम क्या है? चुनचुन झा। क्या नाम है? चुनचुन झा। आइए झा साहब अंदर आइए। नाम ही पे इतना है कि मेरे मन में ही रुनझुन हो गया। जी प्लीज साइलेंस, साइलेंस, आराम से। जी जनाब। मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मॉडल की बात हो रही है ना महाराष्ट्र की मॉडल की बात होनी चाहिए, ना दिल्ली की होनी चाहिए, ना यूपी की होनी चाहिए, ना पंजाब। अरे तो फिर कहाँ के मॉडल की बात होनी चाहिए भाई? कोई तो चुनाव तो 24 का लड़ना है ना। तो पंजाब का मॉडल अच्छा है, दिल्ली का अच्छा है, यूपी का अच्छा है, राजस्थान का, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, किसका? मॉडल ये होना चाहिए कि 200 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति यदि अपने बच्चों का इलाज कराना हो और 16 करोड़ का इंजेक्शन लगे, तो किसी न्यूज चैनल के यहाँ जाकर के ये नहीं कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। 200 रुपये कमाने वाला, प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति अगर उसके बच्चों का इलाज हो तो अपोलो, मेदांता, कलावती, इन जैसे अस्पताल में सिर्फ 200 रुपये के अंदर ही होना चाहिए। जो 200 रुपये प्रतिदिन कमाता है ना सर, उसके घर के आगे से यदि साइकिल चोरी हो जाए तो उसका रिपोर्ट थाने में दर्ज होना चाहिए, और वो दर्ज रिपोर्ट ही नहीं, उसका साइकिल भी मिलना चाहिए। 200 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उनके बच्चों का एडमिशन उसी 200 रुपये में दून स्कूल, डलहौजी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन जैसे स्कूलों में होना। ऑफ कोर्स, बढ़िया। मैं तलाश रहा था कि मॉडल, किसी ने पूछा कि ये दिल्ली को जानते, मैं दिल्ली को नहीं,
नब्ज जानने की कोशिश करता हूं कि आपके नब्ज पे मेरी हाथ हो। जैसे नहीं हटे घरता पड़ी तो जब तक मैं नहीं बोलूंगा नहीं आएंगे। बीच में ना आना शो में, नहीं तो 2 सेकंड में पेड़ बना दूंगा। तुम्हें तो खजूर बनाया था, तब से वही टंगे हो, ना जमीन में हो ना आसमान में। सवाल यह है कि कैसा मॉडल होना चाहिए। 200 रुपए कमाने वाला मजदूर, उसका इलाज भी अपोलो मेदांता में जैसे अस्पतालों प्राइवेट हॉस्पिटल में होना चाहिए। और जिस तरफ इन्होंने इशारा किया कि किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए और 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लेना हो तो किसी टेलीविजन प्रोग्राम में ना आए, वो यहीं आते थे। बाय द वे 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबके बच्चों का इलाज हो पाया? नहीं हो पाया होगा। ऐसा मॉडल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल आऊंगा, बीजेपी के पास ही आ रहा हूं, लेकिन आऊंगा तो ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें क्या बोला था नाम आपने? चुन झा। आपने चुन के ही चीजें बताई। कहां के रहने वाले? मैं दरभंगा का रहने वाला। ये बिहार का जो पानी है ना, बड़ा जबरदस्त होता है। तो आपको कुछ कहना है? नहीं कहना है? बिहार की है। अच्छा, तो आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना। कहाँ काम करती हैं? वनीत मक्कर एंड कंपनी। वाह, अरे वाह। तो कैनॉट प्लेस से होते हुए जाती हैं? कनॉट प्लेस में ऑफिस है। कैनॉट प्लेस में मैं समझ गया, तो यही से होते हुए जाती हैं। मन में आए कुछ लगे कि बोलना है तो जरूर बोलिएगा, है ना, मन में ना रखिएगा बात। जी जनाब वहां बैठिए। सवाल आपका बहुत ही जबरदस्त है, आपको वहां जाना चाहिए बैठा। जी बीजेपी आई विल स्टार्ट, यू जस्ट यू हैव टू वेट। जी प्रतीक जी, इनके सवाल के साथ यहाँ मौजूद हर शख्स मुझको शामिल करके सभी सहानुभूति रखता है, सब इस दिशा में जरूर इनकी सवालों को जायज ठहराते हैं। लेकिन उस सवाल में सरकार के साथ साथ एक और भूमिका छुपी हुई है, वो समाज की है। आज 200 रुपये कमाने वाला हो या 2 करोड़, उसकी अगर कोई सामान चोरी हो जाए तो पुलिस के पास लिखित में कानून है। देश ने कानून बनाया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी है। लेकिन वहां पर जो बैठा व्यक्ति है, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो क्या मंगल ग्रह से आया या अभी चंद्रयान हमने भेजा उससे आने वाला है? वो इसी समाज का हिस्सा है। तो हम सबको हंसते हुए और 3 उंगलियां दूसरी तरफ करते हुए 1 उंगली जो आपकी तरफ है उस पर भी सोचना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में। प्रवक्ता के तौर पर मैं 4 लाइनें वो भी कह देता हूं इस विषय पर। देखिए, आज अगर मॉडल की चर्चा आप कर रहे हैं, चुन भाई ने जिस मॉडल की बात की, उस दिशा में अगर बढ़ता हुआ मॉडल किसी का है वो नरेंद्र भाई मोदी है। सरकार में आते ही जनधन की चिंता किसने की? जिन गरीबों को चौखट नसीब नहीं थी बैंकों के, उनके खाते खुलवाए किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार किसी ने सोचा कि आयुष्मान योजना लानी चाहिए उन गरीबों के लिए भी, उनको भी बड़े बड़े अस्पतालों में सालाना 5 लाख तक का इलाज करवाने की सुविधा होनी चाहिए। यह सोचा, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया। डिजिटल इंडिया की जब बात होती थी ना, एक पूर्व वित्त मंत्री सदन के भीतर मजाक उड़ा रहे थे, भारत में डिजिटल इंडिया होगा, कैसे होगा, कैसे कनेक्टिविटी होगी? आज डिजिटल इंडिया में डिजिटल पेमेंट का वो दायरा देख लीजिए, जहां एक सब्जी वाला, केला वाला भी। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं। ऑफ कोर्स कांग्रेस का है, उसके बाद फिर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हाँ जी बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम आमीन बावा है, AMIN आमीन। INDIA की तरह है ना? तुम तो ऐसा बता रहे हो इम्तिहान लेने आए हो कि मुझे मालूम ही नहीं है। INDIA पे भी बात होगी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमीन है, AMIN आमीन। हाँ बोलिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो इनका जो सवाल था मेरे भैया का, मैं अंदर आ सकता हूँ अगर अंदर नहीं, नेता ना बनो, चुपचाप बोलो, जनता हो, जनता ही रहो। चलो जी। मैं एक इनका जो सवाल था, जो इन्होंने क्वेश्चन किया कि 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन एक पड़ेगा और वो यहाँ पे ना आए मीडिया में, बच्चा जो भी है, जिसका ही बच्चा बीमार है वो तो आएगा ना, कहीं ना कहीं हाथ में तो मारेगा ही, कॉमन सी बात है। जिसको दर्द होगा वही रोएगा। माशाल्लाह ये सच्चाई है। और इन्होंने जो बात बोली, ये नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं बीजेपी का भगत हूँ। अरे भगत में और वोटर में फर्क क्या होता है? भगत है जो 100 बंदों को अपने साथ लाएगा, वोटर अकेला जाएगा। बजाओ ताली। मैं कभी अरे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेट में बिल्कुल मरोड़ नहीं होना चाहिए, पेट में बिल्कुल मरोड़ नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। मैं यहां खड़ा हूं, मैं देश में घूमता रहता हूं और लोगों से पूछता हूं कि भगत में और वोटर में क्या फर्क है। तो आज एक परिभाषा मिली आमीन जी से, INDIA से।
आज एक परिभाषा मिली कि भक्त वो होता है जो 100 आदमी लेके आता है और वोटर वो होता है जो अकेले वोट डालने जाता है। ठीक है, मैंने नोट किया और आगे इसके बाद बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस विल रिप्लाई एंड देन आम आदमी पार्टी एंड देन आप। जी देखिए, भक्त क्या होता है मैं नहीं जानता। वोटर वो होता है लोकतंत्र में जो चाहे 100 लोग गलत हो रहे हो, सुनने की आदत डालिए। हाँ। अगर 100 की भीड़ भी गलत बात कर रही हो, लेकिन देश का हर एक वोटर अपनी अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहे और सही जगह बात करे, वो वोटर होता है। भक्त कौन होता है मैं नहीं जानता, मैं केवल संविधान का भक्त हूं। जहां तक सवाल है 200 रुपए रोज कमाने का, यहां कई स्मॉल बिजनेस वाले होंगे, उनसे पूछिए बिना कमाई के जीएसटी में 200 रुपए रोज की पेनल्टी लगती है या नहीं? चाहे आपकी कमाई हो या ना हो, साहूकारों की तरह आपसे वसूली की जाती है। ये किस बात का दुगना लगान दे रहे हैं आप? क्या नाम है? क्या नाम? क्यों बोले हैं झूठ? अरे नाम क्या? तिवारी जी हमारा नाम है। तिवारी जी नाम नहीं होता है। नाम पूरा बताओ। तिवारी जी हूँ। नहीं, पूरा नाम बताओ। नहीं तो नाम तिवारी से होता है। नहीं होता है नाम तिवारी, नाम होता है कोई तिवारी। पूरा नाम बताओ। राम कुमार तिवारी, शिव कुमार। पहले नाम बताओ फिर पूछूंगा। पहले नाम बताओ, नाम बताओ। अबे तो नाम तो बताओ। राजकुमार तिवारी। पानी की बोतल लाओ, पानी की बोतल लाओ, पानी की बोतल लाओ जल्दी। लो पहले पानी पियो, पानी पियो। रुको, मत बोलिए, उनको गलत बोलने दीजिए। नहीं आ जाओ। आए हाय, डिबेट ठीक है, बोलिए माफी मांगिए। अच्छा ठीक है, ये बात सच है कि फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए। अरे सुनिए, अरे तिवारी, ये बात सच है, रुकिए मैम, ये बात सच है कि फैक्ट्स के साथ बोलना चाहिए और अध्ययन के साथ बोलना चाहिए। जी जी, एक मिनट, ना जी। देखिए, भक्ति उसी की होती है जो पूजनीय होता है। सबसे पहली बात, तिवारी जी वायरल नहीं हो रहे, आप बेवकूफ नजर आ रहे हो। भक्ति उसी की होती है जो पूजनीय होता है। मेरी 140 करोड़ जनता अपना एक विश्लेषण कर ले। जब 1947 में 2 दावेदार थे, देश के 2 टुकड़े हुए, आज 26 दावेदार हैं, तो कितने टुकड़े होंगे? ये पावर आपके हाथ में, आपको सोचना है। और कांग्रेस राज में सोनिया गांधी जी, राजमाता जी, चौथी। नो, आई वॉन्ट टेक, मैं अपनी डिबेट में ये वर्ड नहीं लूंगा। चलिए, तब वो चौथी बड़ी अमीर महिला थी विश्व में। आज आपका देश चौथा बड़ा शक्तिशाली, चौथी बड़ी, हाँ, फोर्थ richest woman in the world at the time of Congress is there in India. नहीं सर, आंकड़े देखिए, आप लोग जनता को तक राक्षस बोलते हैं। नहीं, नीति जी, अगर तिवारी जी टोक सकते हैं इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता को, तो मैं आपको भी टोक सकता हूं। वो रिचेस्ट लिस्ट कौन सी है जिसमें वो चौथी है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। जी वेरी क्विक। प्रतीक भाई, मेरा परिचय है, मेरा नाम है। मैंने इसलिए नीति आपको रोका, वैसे तो जब आप बोलती तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इन शब्दों को लेता नहीं हूं कि राजमाता, ये शब्द ऐसे लगते हैं कि जो लगता है कि डिबेट को उकसाया जा रहा है। डिबेट उकसाने की चीज नहीं है, डिबेट सेटल करने की चीज है, दिमाग में चीजें आनी चाहिए। ऑफकोर्स मुझे मालूम है सेटल तो आप कर देंगे। प्रतीक भाई, मेरा नाम डीसी शर्मा है, मैं दिल्ली देहात से। जी, मेरा गांव उजवा है, मैं रहता नांगलोई हूं। अभी जो केजरीवाल मॉडल की बात हो रही थी, ये जिसमें फ्री होना चाहिए, आपको नो, आपको आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली को और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से 60 साल से ऊपर या 60 साल के जो बुजुर्ग थे, उनका पेंसिल, न्यू पेंसिल कह रहा हूं, पुरानी की नहीं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, 5 साल से कोई भी न्यू पेंसिल इन्होंने लागू नहीं की है। दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं, लाखों बुजुर्ग ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं। इस बात को हमारी जो आम आदमी की प्रवक्ता है, उनसे पूछो। और दूसरा, दिल्ली देहात 3 तारीख को पीरागढ़ी में 360 गांव की पंचायत होने वाली है।
दिल्ली देहात में केजरीवाल सरकार मकानों पे हाउस टैक्स लगाना चाहती है और दिल्ली देहात के लोगों का जमीन तकरीबन बिक चुकी है, थोड़ी खेती है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये दोनों सवाल थे जी। मैं एक लाइन आपको तो पहले आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी को पहले पूछना जरूरी है। आपको यश कुछ बोलना होगा तो आप हाथ उठा देंगे जी। पहले तो मैं ये अभी जो भक्त की बात हो रही थी उस पर कहती हूँ, आप क्यों चक्कर में पड़ती हैं भक्तों के? आप मालूम है क्या है? मालूम है क्या चक्कर है? पॉलिटिकल पार्टीज, आप बीजेपी आपको आपकी ही पिच पे खींच के ले जाएगी और आप उनकी पिच पे खेलने लगेंगे। तो मैं आप क्यों अपनी बात बोलिए? हाँ जी, आपने पूछा था कितनी नौकरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए, जब आप कहते हैं कि जयराम को हटाना है और भैया जी को लाना है, तो जनता को बताना पड़ेगा कि भैया जी ने वो क्या खूबी है कि जयराम को हटा दें। एक तरफ आप नौकरियों की बात करती हैं, जहां आपकी सरकार है आपने क्या नौकरियां दी वो आप बताइए। हम अपनी सरकार की उपलब्धियां और नौकरियां अभी बताने के लिए तैयार है। दिसंबर 2023 के भीतर 10 लाख केंद्रीय नौकरियां, सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की मिल रही है। कल 51,000। अब आपने जब क्योंकि टोकी ही दिया मुझे, अब आपने जब क्योंकि बीजेपी ने, मैं पूछने जा रहा था आम आदमी पार्टी से, अब बीजेपी ने टोक दिया। लेकिन मुझे ये बताइए बीजेपी कि आपने वादा कितना किया था देने का? हाँ? जोर से बोलिए। 2 करोड़ देंगे और 51 लाख 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार। 30 सेकंड दीजिएगा। रोजगार की बात है, युवाओं की। देखिए, देश में आज हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 11 लाख नौकरियां दी, 10 लाख देने वाले हैं और 2 करोड़ कौन पूछ रहा है? 30-35 करोड़ रोजगार आया। कैसे? सुन लीजिए, 37 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रही है। अब नहीं बन रही है ये ना सर, हम पूरे 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है ना 20 करोड़ नौकरियों की। जो सड़क बनी, जो 4 करोड़ घर बने, जो शौचालय बने, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर हम आए, जो यूनिकॉर्न कंपनियां आई, इतने सारे कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सेंटर गांव-गांव में खुले, पूरी लंबी फहरिस्त है। क्या वो रोजगार जनरेट नहीं कर रहा? ऑफ कोर्स कर रहा है। आप इस पे कुछ सवाल पूछेंगे या मैं पूछ लूं इनसे? मैं पूछ लेता हूं। यह बात सच थी कि 37 किलोमीटर का आंकड़ा आपका ठीक था। अब कितना है आज की तारीख में? आपके पास आंकड़ा हो तो बताइएगा। क्या बताइए फिर? 600 करोड़ में हमारे चांद पर पहुंच गए वैज्ञानिक। बेवकूफी वाली बातें ना करा करिए मुझसे। अरे पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए डॉक्टर। नो, अब आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। 37 किलोमीटर का आंकड़ा आपका ठीक, लेकिन आप आज की तारीख में कितने किलोमीटर बन रही वो जानना। और दूसरी बात, आपने एक्सप्रेस वे बनाए, रोड पे चलना कितना महंगा हुआ ये भी आप बताएंगे मुझे। टोल टैक्स आप मुझे बताएंगे कि कितना महंगा हुआ रोड पर चलना, इसका भी आंकड़ा आप मुझे देंगे, बीजेपी पार्टी देगी ना? तो आम आदमी आपको ही पता होगा कि 20 किलोमीटर है इस समय आंकड़ा। आपने कितनी दे दी? 7.5 लाख करोड़ का घोटाला करके